दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई और इसलिए भी नहीं की कि जिस तरह का वर्ल्ड कप होता था दिल ही नहीं किया बात करने को। और मैं वीडियोस जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग वीडियोस नहीं बनाता हूँ, इसलिए कि वो मेरा टेम्परामेंट नहीं है। कोई बात हो तो फिर आने को दिल करता है, आप लोगों से बात करने को दिल करता है, क्योंकि इतना गंदा वर्ल्ड कप, घटिया वर्ल्ड कप, शायद क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे पैथेटिक वर्ल्ड कप हुआ है। तो इस पर बात करने को ज़्यादा दिल नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसने बिल्कुल ख़राब कर दिया इस वर्ल्ड कप को। सबसे पहले तो आता है जो आईसीसी का बायस है टुवर्ड्स इंडिया, और वो हम सबको पता है कि आईसीसी क्यों बायस है इंडिया की तरफ, क्योंकि जो पावर हाउस है, फाइनेंशियल पावर हाउस, वो इंडिया है। और ये डिसीजन ले लेना कि अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचा तो वो हर हालत में गयाना में खेलेगा, इवनिंग का मैच खेलेगा। बाकी कोई भी टीम पहुंचे उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। हर हालत में पहले डिसाइडेड था कि अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो ये शाम का मैच खेलेगा। ये कैसे आप कर सकते हैं किसी भी टीम के साथ? ये तो 1 2 3 4 का कंपटीशन होता है कि 1 प्लेज अगेंस्ट 4, 2 प्लेज अगेंस्ट 3, और वो डिसाइडेड होता है। आप पहले से ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं, चाहे जितने मर्जी फाइनेंशियल इसमें इम्प्लीकेशन हो? आपने एक रूल्स ही चेंज कर दिए हैं एक टीम को फेवर करने के लिए, या अपने ब्रॉडकास्टिंग इश्यूज को सेटल करने के लिए कि जी रात का मैच होगा, इंडिया खेलेगा तो ये दिन का मैच होगा या शाम के टाइम पे होगा। तो ये जो बायस है इसने थोड़ा सा एक शोर टेस्ट छोड़ा। लंबी बात इस पर और क्या करनी है। दूसरी बात, जो क्वेश्चनेबल बिजार डिसीजंस लिए गए हैं टीम्स की तरफ से इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। 2011 में भी ऐसे ही हुआ था कि सबसे पहले पता था, इट वाज प्री डिसाइडेड कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। हर एक बंदा ये कहता था। बहुत से क्रिकेटर्स को मैं जानता हूँ जिनसे मेरी बात होती थी, और ये कहते थे कि क्योंकि तेंदुलकर का लास्ट वर्ल्ड कप है तो ये वर्ल्ड कप इंडिया ने ही जीतना है। और इसकी भी एक डिटेल है जो लंबी, और फिर किस वक्त आपसे वीडियो में बात करूंगा। तो वो पहले डिसाइडेड था कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीतना था, और वो 2011 का वर्ल्ड कप अभी तक उस पर क्वेश्चन रेज किए जाते हैं इसी वजह से कि जिस तरह तमाम बोर्ड्स को या जिस तरह भी करके उसको मैनिपुलेट किया गया, वर्ल्ड कप इंडिया को दिया गया। सेमीफाइनल में जिस तरह तेंदुलकर के कैचेस ड्रॉप किए गए यहाँ हुए, यहाँ जो आउट नहीं दिया गया तेंदुलकर को, इससे और भी बहुत सारे मैचेस हैं क्वेश्चनेबल हैं उस वर्ल्ड कप के। उसी तरह ये वर्ल्ड कप भी आप देख सकते हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि इंग्लैंड की टीम ने 2 मैचेस चेज़ किए। एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 201 चेज़ करना था, नहीं कर सकी। 163 चेज़ किया करना था, और टॉस जीते दोनों मैचेस में, खुद बैटिंग दी, और अगेंस्ट 163 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका नहीं चेज़ कर सकी। तो फिर सेमीफाइनल में दोबारा चेज़ करने क्यों चली गई, जबकि उसको पता था एक गंदी 2-2 विकेट पर मैच हो रहा है? तो क्यों चेज़ किया इंग्लैंड ने? आई मीन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इट वॉज मस्ट विन टॉस विकेट, और अगर आप टॉस जीत जाते हैं तो ओनली ऑप्शन यू हैड वाज टू बैट फर्स्ट। इंग्लैंड ने टॉस जीता और उनको बैटिंग दे दी, और लगातार हारती हारती चेज करते और चेज करना पसंद किया। क्यों? इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने 201 का स्कोर किया इंग्लैंड के खिलाफ, पहले बैटिंग करके इजीली मैच जीता। फिर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के खिलाफ टॉस जीत के पहले बॉलिंग क्यों की, जब वो पहले बैटिंग करके अपनी बॉलिंग के साथ छोटा से छोटा टोटल भी डिफेंड कर सकती है? इन दोनों टीम्स ने एक ऐसे टूर्नामेंट में जहां पे 100 रन भी अगर होते हैं तो डिफेंड हो जाता है, चेज करना प्रेफर क्यों किया? कितने मैच हुए जिसमें 105, 110, 116 रन डिफेंड हुए, तो आपने क्यों चेज किया? क्यों आपने इंडिया को टॉस जीत के बैटिंग की दावत दी? ये कोई, मैं वही कह रहा हूँ कि रॉकेट साइंस नहीं है। इट वाज अ प्री डिसाइडेड थिंग जो कि की गई है, जो हुई है। प्रॉबेबली मैं तो ये समझता हूँ इंडिया को जिताने के लिए हुई है। आई मे बी रॉन्ग, ये मेरी अपनी थॉट है, लेकिन कोई भी श्योर बंदा ये नहीं मानेगा कि इन विकेट्स के ऊपर आप टॉस जीतें और दूसरे को बैटिंग देते हैं, और वो भी मस्ट विन गेम्स में। दोनों टीम ने ऐसे किया, तो इसने भी एक बड़ा बुरा टेस्ट हम लोगों के लेफ्ट अ सॉर टेस्ट इन आवर माउथ। तीसरी चीज़ जो बहुत बुरी थी, वो बहुत ही डिप्लोरेबल पिचेस थी, पिच स्टैंडर्ड। आईसीसी का कंट्रोल था पिच पे, किस तरह की पिचेस उन्होंने दी हैं, किस तरह की पिचेस दी हैं कि 100 रन बन रहे हैं, डिफेंड हो रहे हैं। इस तरह आपने पॉपुलराइज करनी थी। तो इस खत्ते में दुनिया के टूर्नामेंट इसलिए किया गया था कि क्रिकेट को पॉपुलराइज करना है इन जगहों के ऊपर, अमेरिका में और इन जगहों पे। तो किस तरह पॉपुलराइज करना था? 100 रन के विकेट्स देखे, इतनी गंदी विकेट्स आपने दिए हैं कि मैच देखने को दिल नहीं किया। और चौथा जो फैक्टर था वो वेदर। कितने मैचेस बारिश की नजर हुए, कितने ही टीम बारिश की वजह से बाहर हुई। तो आपने ये 4 चीज़ों ने ना इस टूर्नामेंट का मजा खराब कर दिया। मेरी नज़र में क्रिकेट की हिस्ट्री का ये वर्स्ट वर्ल्ड कप है। इंडिया को फेवर करने के लिए करवाया गया है। रोहित शर्मा का और विराट कोहली का ये आखिरी वर्ल्ड कप था। हो सकता है मैं गलत साबित हूँ और फाइनल साउथ अफ्रीका जीत जाए, पर मेरे ज़हन में कोई डाउट नहीं है, ड्रामा हो सकता है। आई एम 100% श्योर कि फाइनल इंडिया ही जीतेगा। इंडिया को ही जीतना चाहिए, क्योंकि जो सब कुछ किया गया, अगर जिस प्लानिंग के तहत उस प्लानिंग को पूरा होना चाहिए, तो इंडिया को ही जीतना चाहिए। तो एवरीथिंग हैड बीन प्लान्ड फॉर इंडिया, एंड एवरीथिंग हैज़ गॉन राइट
इन द राइट डायरेक्शन एज द वे इट वाज प्लान। तो इसलिए इंडिया को ये वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। बहुत डिप्लोरेबल, बहुत घटिया वर्ल्ड कप हुआ है, इसलिए आप लोगों से ज़्यादा बातें नहीं की, ज़्यादा बातें करने को दिल नहीं किया, इसलिए कि बातें ही ऐसी थी, कड़वी बातें थी जो हकीकतें हैं। क्रिकेट अब वो प्योर गेम नहीं रह गई जो एक ज़माने में हुआ करती थी। हम लोगों के इमोशंस लेकिन फिर भी अटैच नहीं, क्योंकि हम एडिक्टेड हैं इस गेम से। हम लोग फिर भी देखते हैं जानते हुए भी कि सब कुछ प्री प्लान हो रहा है। शायद हर मैच प्री प्लान नहीं होता, हर मैच जो है वो आप कह लें कि इस तरह डिसाइड नहीं किया जाता, लेकिन कुछ टूर्नामेंट्स, कुछ चीज़ों टीमों को इंडिया को फेवर करने के लिए की जाती हैं, कराई जाती हैं, क्योंकि इंडिया ही आईसीसी का बाप है इस वक्त। इंडिया ही शो रन कर रहा है और इसमें कसूर इंडिया का नहीं है, माइट इज़ राइट की दुनिया है। कसूर जो है ना वो बाकी बोर्ड्स का है, जिन्होंने रिजेंट नहीं किया, अपोज नहीं किया और उस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाई। जब इंडिया ये चीज़ कर रहा था या बिग थ्री बना रहा था, तो बाकी बोर्ड्स को कुछ स्टैंड लेना चाहिए था। इंडिया जितना मर्जी पैसा थ्रो इन करता और गेम के अंदर, अगर रूल्स को अगर आप छेड़ेंगे तो आपको स्टैंड लेना चाहिए। इंडिया किससे खेलेगा? अगर 6 बोर्ड्स नहीं खेलेंगे, रिफ्यूज़ कर दें, तो इंडिया किससे खेलेगा? तो पैसा कहाँ जाएगा? किससे खेलेगा? सिर्फ स्टैंड लेने की बात थी जो किसी भी बोर्ड ने नहीं लिया। वेरी अनफॉर्चुनेट, गेम का इमेज भी टार्निश हो गया और गेम बाय इटसेल्फ भी बड़ी ही बुरी स्टेट पे चली गई है। वो लोग जो अब के बच्चे हैं जो इस क्रिकेट को देख रहे हैं, मुझे सिंपथी है उनके साथ। आई होप कि कोई ऑपरेशन क्लीन अप हो और कोई क्रिकेट दोबारा साउंड फुटिंग्स पे सही जो चीज़ों पे आए, तो फिर गेम को देखने का मजा भी है। 12 क्योंकि हम एडिक्टेड हैं, हम बातें भी करते रहेंगे, कमेंट्स भी करते रहेंगे, वीडियोस भी बनाते रहेंगे। आप लोग अपना बड़ा ख्याल रखें। फाइनल के बाद मैं आपसे फिर बात करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।